कंगना रनौत ने जिस तरह महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कंगना के बहाने शिवसेना से पुराना बदला निकालने के फेर में है। एनडीए के दूसरे सदस्यों को भी लग रहा है कि कंगना का समर्थन उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आरपीआई अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना के लिए कदम ताल कर रहे हैं। सियासत तो कहीं भी हो सकती है, लाशों पर भी सियासत होते सबने देखा है, तो अब मलबे पर सियासत भी देख लीजिए। कंगना रनौत का मुंबई का दफ्तर क्या टूटा, सियासत की राहें खुल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से कंगना का पंगा एनडीए को बहुत रास आ रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कल कंगना के दफ्तर और घर गए थे, कंगना से मुलाकात की थी, उन्हें राजनीति में आने का ऑफर तक दिया था। आज देवेंद्र फडणवीस कंगना के साथ आ गए। उन्होंने कंगना के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितना ध्यान कंगना पर दे रहे हैं, उतना ध्यान कोरोना पर देते तो बहुत भला होता। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। देश के 40% कोरोना के मृत्यु महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। और मैं तो उनको इतने कहना चाहता हूँ, आप अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं, उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। शिवसेना का सामना कंगना रनौत से है या फिर रिया को बचा नहीं पाए उसका गुस्सा है। मेयर किशोरी पेडनेकर परिवार ने जो अपनी कंपनी की ऑफिस खोली, जो गरीबों के लिए जगह थी, उसके ऊपर कब्जा जमाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले तो कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल वो कंगना के घर गए थे, तो आज कंगना का मामला लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास चले गए। राजभवन में मुलाकात हुई, क्या बात हुई खुद आठवले से सुनी। कंगनाला न्याय मिळाला पाहिजे, कंगनाला कॉम्पेन्सेशन मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची सूचना आणि मागणी मी त्यांच्याकडे माननीय महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मी केली। महाराष्ट्र में कंगना को लेकर सियासत से पहले हम आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। महाराष्ट्र में साल भर पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। मुख्यमंत्री बीजेपी का था और शिवसेना सरकार में पार्टनर थी। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षाएं जाग गईं। महाराष्ट्र में नए समीकरण बन गए। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ गया। उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। करीब 10 महीने से अपने पार्टनर की महाराष्ट्र सरकार बीजेपी को रास नहीं आ रही है। शिवसेना पर हमला बोलने का अच्छा मौका दिया है कंगना रनौत ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो इसे हिमाचल की बेटी का मुद्दा बना दिया। जहां तक हमारी हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हिमाचल की बेटी के समर्थन में हैं। वो सुरक्षित रहें, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। वो सुरक्षित होकर के अपने काम के लिए मुंबई गई हैं, तो वहां बेहतर ढंग से काम कर सके, काम के लिए एटमॉस्फेयर मिले, वहां की सरकार की ये जिम्मेवारी है। कंगना बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रही हैं, तो बीजेपी कंगना के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा करने में लगी है। जब ठाकरे परिवार, जो एक महान परिवार माना जाता है, बाला साहब ठाकरे एक बहुत महान व्यक्तित्व माने गए, उनका पुत्र मुख्यमंत्री है, और अचानक उनके द्वारा ये जो कार्रवाई हुई है, ये उनकी गरिमा को गिराया, सरकार की गरिमा को तो गिराया ही, और बीएमसी की गरिमा को भी गिराया। मान लो कंगना का घर सूची में था तो फिर पहले गिरा दिया होता। अभी का समय चुनना मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल कार्रवाई हुई है। कंगना का दांव कुछ ऐसा बैठा है कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल पार्टियों को कुछ सूझ नहीं रहा। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने अलबत्ता कंगना के उस बयान पर एतराज जताया है जिसमें उन्होंने मुंबई को पीओके कहा था। शर्म की बात, जिस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, जो मेरा देश का अभिन्न अंग है, जिसको लेने की बात चलती है कि ये सरकार लेकर आएगी, कुछ दिखता नहीं है, वैसी जगह का उसको तुलना इतना छोटा दिखाकर बंबई में करना, यह कंगना के लिए उचित नहीं है। आतंकवादी हमला हुआ, हमारे कई पुलिसों ने अपनी जान तक दे दी, शहीद हुए। अब उन पुलिसों के बारे में कोई उनको बाबर कहे या मुंबई को कोई पाकिस्तान कहे,
वास्तव मुंबई पर प्रेम करने वाला संस्था हो या व्यक्ति हो, वो उसको गुस्सा आना बहुत जल्दी है। हालांकि बीजेपी में भी कंगना को लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे भी कंगना के पीओके वाले बयान पर सहमत नहीं है। ना ऐसा नहीं है, यह संसदीय भाषा अगर बोलेंगे तो उनके साथ हम लोग नहीं है। बीजेपी कंगना के बहाने अपनी सियासत साधने में जुटी है तो शिवसेना भी अपनी जगह अड़ी है। उसे पता है कि माहौल ऐसे ही गर्माता रहा तो देर सबेर मराठा मानुष वाला उसका मुद्दा असर जरूर दिखाएगा। बक्सर से पुष्पेंद्र, दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।